दोस्तों नमस्कार। ये प्रश्न है एनसीईआरटी का, जो कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस टॉपिक का है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। थोड़ा पूरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एन एक्यू कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, एक्यू कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, जो कि कॉन्टेक्ट विथ अ लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ प्लेन मिरर के ऊपर ये रखा गया है। फिर क्या बोल रहा है? ए स्मॉल नीडल with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर नीडल की इमेज बन रही है। The distance of the needle from the lens is measured to be 45 सेंटीमीटर। क्या है? 45 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है? द लिक्विड इज रिमूव्ड। फिर क्या बोल रहा है? लिक्विड को हटा दिया जाता है। एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। वापस एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जो डिस्टेंस नया आया है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है। ठीक है, इसका डायग्राम हम अगर बनाएंगे तो डायग्राम अभी बना के देखते हैं। जैसे कि ये अगर हम देख लेते हैं, प्लेन मिरर हो गया, यहाँ पर प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ये है क्या है, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर हम बनाते हैं, ये बन गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है? यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड भर गया है, मतलब ऐसा है डायग्राम कुछ। ठीक है, ये लिक्विड है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये अगर सेंटर है, ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो नीडल है यहाँ पर, ये तो इसका सेम इसी पॉइंट में इसका इमेज बन रहा है, ये इन्वर्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऐसा जब ऑब्जेक्ट के पॉइंट में ही अगर उसी ऑब्जेक्ट का इमेज सेम पॉइंट में बनता है तो कॉम्बिनेशन के क्या हो जाता है? फोकस में ही ऐसा हो सकता है। पहले तो अगर लिक्विड यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस किए हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 45 सेंटीमीटर। अगर लिक्विड नहीं रहता है तो ये कहीं यहाँ पर रहता है, इसके अंदर 30 सेंटीमीटर यहाँ। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम विदाउट लिक्विड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम विदाउट लिक्विड का करेंगे, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर विदाउट लिक्विड में करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा कॉम्बिनेशन। अगर हम यहाँ बनाएंगे विदाउट लिक्विड, विदाउट, क्या करेंगे इसको? विदाउट लिक्विड अगर देखेंगे हम, विदाउट लिक्विड का अगर इसको कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको मैं परपेंडिकुलर में रखेंगे तो ज़्यादा ध्यान आएगा, आपको समझ में आएगा ऐसा। ठीक है, ये यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सेम। अब ये कैसे फोकस में होगा? अगर हम यहाँ से देखेंगे, बेस से, इसके बेस से देखेंगे, इस पॉइंट से लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे इधर भी जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। ठीक, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये। ठीक है, अब आप यहाँ गौर करेंगे, ये रे ऐसे गई और ये वापस रिट्रेस कर लेगी पाथ अपना, क्योंकि यहाँ रे, ये यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसा जब ये रे कब जाती है? जब ये ऐसा कब होता है? जब फोकस से रे बाहर निकलती है
आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब ये अगर लेंस है, ये अगर फोकस है, यहाँ से पैरेलल कब हो जाती है? ये पैरेलल, ऐसा पैरेलल तब होता है जब पॉइंट कहाँ होता है? सोर्स पॉइंट एस जो सोर्स है वो इन फोकस में, तभी रे बाहर जो है पैरेलल निकलती है। तो हम समझ गए ना, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो मिटा देते हैं, जब भी छोटा कर देते हैं। चलिए, तो इस कॉम्बिनेशन में जो डिस्टेंस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे, अगर इसमें लेंस मेकर फार्मूला हम आर के लिए आर निकालेंगे से, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कितना? म्यू कितना दिया गया है? 1.5। तो आर का फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू n2 बाई n2 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला है, ठीक है। n2 का काम क्या करेगा? यहाँ पर सोर्स क्या है? एयर से, तो एयर का काम क्या है? n1 एयर हो जाएगा तो 1, और n2 कितना हो जाएगा? लेंस, जो कि 1.5। तो 1/f इज इक्वल टू n2 क्या है? 1.5 माइनस 1 अपॉन 1, और r अगर देखेंगे यहाँ पर, तो r क्या है? पहले ये जो लाइन है ये r1 हो जाएगा, और ये सेकंड वाला r2। रे किधर से आ रही है? ऊपर से। तो r1 किधर है? सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 इसको r समझ लेते हैं, ठीक है, सेम है, माइनस, और r2 क्या है? अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस r। ठीक, 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r। ठीक, अब देखते हैं 1/f की जगह 30 है, दिया गया 30, फोकस ज़्यादा रख लेंगे क्योंकि सेम केस 30 का मतलब ये f, ये हिंट है। ये 30 जो कि ये पॉइंट है, ये पूरा 30 है, ये f है, ठीक है। 1/30 इज इक्वल टू, इसको 1/2 समझ लेते हैं, और ये हो जाएगा 2/r, 2 कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। इससे हमको क्या पता चला? तो जो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। चलिए, एक चीज़ मिल गई हमको। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अच्छे से समझेंगे। अब ये r इक्वल टू 1/30, ये हमको विदाउट लिक्विड वाले कॉम्बिनेशन से हमको r मिल गया, ठीक है। इस लेंस मेकर फॉर्मूला में r इक्वल टू 30, ठीक है, चलिए मिल गया। अब ये एक्चुअली में पूरा कॉम्बिनेशन यूज हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें प्लेन मिरर भी है, तो प्लेन मिरर का फोकस 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए उसका जो फोकस होगा वो मतलब पावर तो 0 होता है, इसलिए हम कुछ कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। खाली तो r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। अब है क्या चीज़? अब हम चलते हैं फुल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी तो हम इसमें कॉन्वेक्स का देख रहे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं फुल कॉम्बिनेशन में। फुल कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे, तो फुल कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? 1/, टोटल f1/f इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f जो है कॉन्वेक्स का, और प्लस 1/f कॉन, ये प्लेनो कॉनकेव बन जाएगा, प्लेनो कॉनकेव। जो ये सेकंड वाला है, इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे। जो सेकंड वाला लेंस है, ये यहाँ से ये ये है प्लेनो कॉनकेव,
ठीक है, ये जो लेंस है ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव। ठीक, प्लेनो कॉनकेव है और प्लस 1/f मिरर का हो जाएगा। तो ये 1/f ये तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो अभी चलिए आगे देखते हैं। अब 1/f इक्वलेंट दिया गया है कितना, 1/45। चलिए आगे देखते हैं। 1 इसको आगे हम इक्वेशन में रखेंगे। 1 अभी यही लिखते हैं, 1f इक्वलेंट 1/f कॉन्वेक्स। अब देखिए ये जो 1/f कॉन्वेक्स ये कितना दिया गया है, ये वाला 30 है ना, 30, इसको 1/30 लिख देते हैं और प्लस 1/f प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, हम साइड अगर चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/f प्लेनो कॉनकेव इक्वल टू 1/f इक्वलेंट का 1/45, ये माइनस 1/30 ये हुआ। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3/90 इज इक्वल टू माइनस 1/90। मजा आ रहा। इसमें एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा है ये, JEE में जो आते क्वेश्चन है वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, यहाँ पर इसको हम जीरो, ये क्या होगा, इसको हम जीरो मान लेंगे क्योंकि 1/∞ होगा, ये 0 के बराबर होगा, इसलिए हम कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कंसीडर नहीं किए थे। चलिए ठीक है, आ गया अभी आंसर। ये अभी आंसर कहाँ आया, ये आ गया है 1/f प्लेनो कॉनकेव इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/90। ठीक है, इतना भी समझ में आया। चलिए अब हम अगेन यूजिंग लेंस फार्मूला, फिर लेंस फार्मूला लगाएंगे किसके लिए, इसके लिए प्लेनो कॉनकेव। अगेन यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/f, यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव का शॉर्टकट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, n2 यहाँ पर कितना था, n फार्मूला लिख देता हूँ, n2/n1/n1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, n2 का वापस लेंस का, n2 तो प्लेनो कॉनकेव का तो पता करना है हमको n2, तो ये हो जाएगा n2 माइनस 1। ठीक है, और इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे तो ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, अरे ऐसे आ रहा है, ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2। r1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर, r2 डायरेक्शन प्लेन है, तो यहाँ पर r1 क्या होगा, निगेटिव होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/r माइनस, ये वापस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा आगे, तो 1/f प्लेनो कॉनकेव, यहाँ कर देता हूँ प्लेनो कॉनकेव इज इक्वल टू n2 माइनस 1। ये तो हमको 1 माइनस 1/90 मिल गया, तो हम इसके अगले इक्वेशन में रख देंगे। ये आ जाएगा क्या, इंटू माइनस 1/r की वैल्यू कितना है, 60, r की वैल्यू 30 है, सॉरी r की वैल्यू 30 हम यहाँ पुट कर दिए, ये इक्वेशन नंबर पहले से, r इक्वल टू 30 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पर f प्लेनो कॉनकेव का जो ये सेकंड से ये लिख देता हूँ, यहाँ से इसकी फोकस कर ये निकाल रख देता हूँ, -1/90।
तो 1/f की वैल्यू क्या आ गई, -1/90 इज इक्वल टू n2 - 1 इंटू -1/30। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 हो जाएगा, 30 3 या 90 हो गया। ये क्या आ गया, यहाँ पर हिंट क्या आ गया, इसका प्लेनो कॉनकेव का इक्वल टू -1/90 हमने पुट किया, ये लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, n2 - n, ये n2 किसका, प्लेनो कॉनकेव का, ठीक है। वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कॉन्वेक्स में भी हमने m2 लिया था, फार्मूला के अकॉर्डिंग n2 मीडियम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, n2 - 1 इज इक्वल टू 1/3, तो n2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 प्लस 1, कितना आ गया ये, 4/3। तो n2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, किसके बराबर आ गया, 4/3, दैट इज 1/33। ये आंसर है, यही निकालना था हमको। इस क्वेश्चन में पूरा ये टॉपिक का समझ लीजिए, पूरा टॉपिक जो है ये पूरा इसमें यूज हुआ है। देखिए लंबा था, कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जो पहला 30 सेंटीमीटर दूरी दिया गया है वो एक्चुअली में फोकस डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर सेम पॉइंट में बन रहा है, उसी पॉइंट में इमेज भी बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, फोकस पर, तभी जाके ऐसा कंडीशन होता है। दूसरे कंडीशन में भी जो हमने कॉम्बिनेशन जो यूज किया है, वो कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिल गया, ये मिल गया है एफ प्लेनो कॉनकेव, 1/f प्लेनो कॉनकेव, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। तो फोकस मिल गया 90 -90 प्लेनो कॉनकेवो का, ये आ गया। उससे हमने प्लेनो कॉनकेवो का लेंस फार्मूला यूज करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। तो आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा, अगर इसको समझ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।